एक औरत बच्चे को सुला रही थी और कह रही थी, सो जा डिप्लोमा सो जा। संता, ओ ताई, तू ये बच्चे को डिप्लोमा क्यों कह रही है? औरत, अरे ये डिप्लोमा ही तो है। संता, कैसे? औरत, हमारी बेटी शहर डिप्लोमा लेने गई थी, ये लेके आई, इसलिए यही डिप्लोमा है। बुक खुलती है, एग्जाम का समय होता है, ऐसे मौसम में ही तो दिमाग तबाह होता है। बुक की बातें दिमाग तक नहीं जाती, फंसाना तो सिर्फ मार्कशीट से बयां होता है। जो स्टूडेंट्स पास हो जाएं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो स्टूडेंट फेल हो जाएं उन्हें तो डबल कॉन्ग्रेचुलेसन, बिकॉज अब उनकी क्लास में नई नई लड़कियां होंगी। मॉरल, फेल होने पर कोई नुकसान नहीं होता। हर तरफ पढ़ाई का साया है, हर पेपर में 0 आया है। हम तो यूं ही चले जाते हैं बिना मुंह धोए ही, और लोग कहते हैं साला रात भर पढ़ के आया है। ना वक्त इतना कि सिलेबस पूरा किया जाए, ना तरकीब कोई कि एग्जाम पास किया जाए। न जाने कौन सा दर्द दिया है इस पढ़ाई ने, ना रोया जाए और ना सोया जाए। पिताजी, इतने कम मार्क्स, 2 थप्पड़ लगाने चाहिए। बेटा, हाँ पापा, मैंने तो उस कमीने टीचर का घर भी देख लिया है। बाप, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? बेटा, वो हेडमास्टर साहब का बच्चा फेल हो गया। बाप, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? बेटा, वो डॉक्टर साहब का बेटा फेल हो गया। बाप, तुम्हारा बताओ। बेटा, वो प्रोफेसर साहब का बेटा भी फेल हो गया। बाप गुस्से में, बेवकूफ़, तुम्हारा बताओ, मैं तुम्हारा पूछ रहा हूँ, रिजल्ट क्या आया? बेटा, तुम कौन सा खेत कोई मूली हो जो तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा? नौकर, साहब आपका कुत्ता तो आदमी जैसा दिखता है। साहब, कमीने, ये कुत्ता नहीं मेरा बेटा है, सीए कर रहा है, अभी एग्जाम जो चल रहे हैं। एक बीवी ने अपना स्टेटस अपडेट किया, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, पर याद रखना मेरा विश्वास और तुम्हारी हड्डियाँ एक साथ टूटेंगी। पति पत्नी के बीच झगड़े की शुरुआत। पत्नी, हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। पति, चल अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। अगर ट्रेन लेट हो जाए तो लड़कियां सिर्फ इंतजार इंतजार और इंतजार ही करेंगी, जबकि लड़के पूरा प्लेटफार्म घुमाएंगे, शायद कोई मस्त आइटम दिख जाए और टाइम कट जाए। 2 गूंगे ऊं करके बात कर रहे थे, इससे पहले कि मुझे दया आती, कमीनों ने गुटखा थूककर बात करना शुरू कर दी। जंगल में चरने गया बैल, दोस्तों के साथ पार्टी में बैठा पुरुष और ब्यूटी पार्लर में गई महिला जल्दी वापस नहीं आते। आजकल के बंदे, बंदा स्कूटर पर, स्कूटर 80 पार, बंदा बुलेट पर, बुलेट 100 पार, बंदा अल्टो पर, अल्टो 110 पार, बंदा जीप पर, जीप 120 पार, बाद में क्या, बंदा एम्बुलेंस पर, और एम्बुलेंस 130 पार, मतलब बंदा रहेगा स्पीड में ही। एक बाबा ने आवाज लगाई, बहन रोटी दे दो, बाबा भूखा है। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मायके गई है, आज तेरा जीजा भी भूखा है। संता का पड़ोसी मर गया, वह उसके घर गया और पूछा, बॉडी आ गई क्या? तभी एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई। संता बोला, लो बताओ कितनी लंबी उम्र है? तिजोरी पर लिखा था, तोड़ने की जरूरत नहीं, बटन दबाओ खुल जाएगी। बटन दबाते ही पुलिस आ गई। पुलिस, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? चोर, माँ कसम, आज इंसानियत पर से विश्वास ही उठ गया। मैंने पूछा, क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? वो मुस्कुराकर बोली, सैमसंग गैलेक्सी J7। मैंने कहा, जा बहन, अल्लाह तेरा घर आबाद करे, हम खुद नोकिया 1208 की बैटरी में कागज फंसाकर गुजारा कर रहे हैं। ओबामा लालू से, लालू तुझे स्विमिंग आती है? लालू, ना रे। ओबामा, सिट, तेरे से तो कुत्ता अच्छा है जो स्विम कर लेता है। लालू, तुमको आता है स्विमिंगवा? ओबामा, या ऑफ कोर्स आता है। लालू, ससुरा, फिर तोरे और कुत्ता में फर्क का है बे?
सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? यही कि दिन भर काम कर रहा था बे। एक बार 6 वर्षीय पप्पू जोर जोर से रोता सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा था। यह देख उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है? सिसकियां भरते हुए पप्पू बोला, पिताजी ऊपर दीवार पर एक चित्र लटकाने के लिए कील ठोक रहे थे तो गलती से हथौड़ा अपने अंगूठे पर मार लिया। पप्पू को चुप कराते हुए उसकी माँ बोली, बेटा यह कोई बहुत गंभीर या घबराने वाली बात तो नहीं है, तो चलो अब जरा बहादुर बच्चों के जैसे हंसकर दिखाओ। पप्पू रोते हुए जवाब देता है, ऊपर वही तो किया था। एक महिला सुबह सुबह बिस्तर से सीधे उठकर मेकअप कर रही थी। तभी पति की भी आंख खुल गई। पति बोला, पगला गई हो क्या, सुबह सुबह मेकअप? पत्नी बोली, चुपचाप लेटे रहो, मुझे अपना फ़ोन खोलना है। फेस लॉक लगा दिया था और यह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जी तो सुनो जी, बाहुबली अच्छी है, देख लो। संता मोबाइल चलाता हुआ गैलरी में चला गया। जी तो चुपचाप अंदर आ जाओ, मैंने बाहुबली बोला है, बाजू वाली नहीं। हम तो गर्लफ्रेंड को बाइक पर बिठा के बार बार ब्रेक भी नहीं मार सकते, ये सोचकर कि टायर घिस जाएगा। बेचारा बेरोजगार आशिक। नागिन डांस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दारू पीकर नाचते नाचते अगर आपको उल्टी भी आ जाए तो लोग समझेंगे कि जहर उगल रहा है। क्लास 8 के बच्चे ने मुझसे पूछा, भैया आप कितना घंटा पढ़ते थे? मेरे मुंह से निकल गया कि कितना निकाल के जो सवाल है वही जवाब है बाबू। भविष्य फल पढ़ते हुए बंटी ने पप्पू से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है इस भविष्य फल के बारे में? पप्पू, मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि इस माह अपने साथ ऐसी कुछ घटना होगी जिससे आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंटी, तो फिर क्या वैसी कोई घटना हुई? पप्पू, हाँ, मेरा मोबाइल गुम हो गया। ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये फेसबुक के बदलते रिश्ते। जुड़कर कभी दिल तोड़कर जोड़ देते हैं, रूठे तो दिल तोड़ जाते हैं। ये फूल बनकर कभी खिलते हैं, कहीं दिल में कांटे बनकर चुभते हैं। ये जाने कहाँ किस मोड़ पर देकर दगा दिल को छल जाते हैं। हाय रे ये फेसबुक के बदलते रिश्ते। पति पत्नी दोनों एक रेस्तरां में गए। पत्नी, सुनो जी, वहाँ जो आदमी बैठा है वो शराब पी रहा है ना? शादी से पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, जब से मैंने उसे छोड़ा है तब से वो पी रहा है। पति बोला, क्या बकवास कर रही हो, कोई इतनी देर तक कैसे जश्न मना सकता है? दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।